हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर को। ये हिंदी जो है, जो पेपर 2 है, जो 6 to 8 का जो एग्जाम बच्चों ने दिया है उनके लिए है। तो जो जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट पे हिंदी को रखा था, तो ये लैंग्वेज फर्स्ट का हिंदी है, पेपर 2 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी और बहुत सारे पेपर्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है 91, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थी को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? 91 नंबर देखते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थी को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? इसका जो ऑप्शन है 91 का, वो है फर्स्ट, श्रवण युक्ति या सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। 92 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणीय नियमों की अनदेखी करता है। तर्क है कि उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। इसका जो आंसर है वो ए है, कि ए सही है, लेकिन ये जो बी है, जो आर है, उसका जो तर्क बताया गया है वो गलत है। ठीक है, फिर 93 नंबर हम देखते हैं। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी-कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की इस टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इसमें से 93 का जो है वो है फर्स्ट, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, क्योंकि एक्टिविटी के थ्रू वो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा याद रहती हैं। 94 है, शिक्षार्थी क्या करती है? उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता, तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। क्या? संदर्भ सामग्री की मदद लेना। ठीक है। 95 देखते हैं। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 4, शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु के लिए। 96 है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थी की पहुंच बन गई है। 97 देखते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने के पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यह एक अध्यापक का क्या मंतव्य है? तो 97 का फर्स्ट है कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। वो रुचि पैदा कर रहा है उस पाठ को पढ़ाने से पहले, उस कहानी को पढ़ाने से पहले। 98 है कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो जो 98 का ऑप्शन है वो आपका राइट है, सेकेंड, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो बच्चे ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। 99 देखते हैं हम। विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं? इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो 99 का जो आंसर है वो है आपका थर्ड, लेखन कौशल। 100 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। सही बात है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। ए और आर जो है वो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। थर्ड ऑप्शन है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है। एक ऐसी घटना साझा करो जो तुम्हें बहुत अचंभा
एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ठीक। 103 देखते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? इसमें देखिए थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये विस्तृत पठन है। ठीक है। 104 देखते हैं। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इसका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। इसका जो नहीं है वो है 4 नंबर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। 105 देखेंगे। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? 105 का जो आंसर है वो है 4, चेक लिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। ठीक है, तो ये तो पेडागॉजी थी। आई थिंक वो खत्म हो गई है। तो यहाँ से अब आपको एक कविता दिया गया है। इस कविता को पढ़ करके हम आंसर लगाते हैं। तो कविता आप पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका आंसर है पहला, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति, इसका थर्ड आंसर है मानव को सशक्त बनाती है। ठीक। शहर का अर्थ क्या है? ये ग्रामर है आपका। शहर का अर्थ सुबह है, बहुत नॉर्मल सी बात है। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो इसका जो आंसर है वो थर्ड, एक दिन आएगी अपनी शहर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, जो साधा है तूने। फिक्र का समानार्थी, ये बहुत नॉर्मल सी है। फिक्र का समानार्थी होता है चिंता, फिक्र करना, चिंता करना है। ठीक। फिर आपका ये कविता खत्म हुई। अब यहाँ पे है गद्यांश। गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर्स देने हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो इसमें जिस दौर के लोगों की चर्चा की गई है वो है 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति से। ठीक। 114 114 देखते हैं। डैश एवं डैश योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है 4th नंबर, कर्म योग और ज्ञान योग। ये दोनों क्या है? भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। फिर 115 देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है। थर्ड ऑप्शन राइट है। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। देखिए, आपको अपने मन से नहीं लगाना कि आप कोई मार्ग इसमें लगा दे, आपको इसको पढ़ के ही लगाना है। ठीक है, तो इस जो है गद्यांश के अनुसार जो इसका आंसर है 116 का, वो है आपका फर्स्ट, भक्ति का। 117 देखते हैं। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? तो वो है, जो नहीं समझा था इन्होंने, वो है 4, मानसिक विकास की। विशेषण विशेष का उदाहरण क्या है? उज्ज्वल पक्ष। ठीक है। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष। समूह से भिन्न है कौन सा? तेजी। तो ये आपका हिंदी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए।